ओम शांति। ओम शांति। 27 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। बाबा ने प्रश्न बताया, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धियोग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है, बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं, अंगूठे सदृश्य कहते हैं। आत्मा माना, आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो, इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं, मांस, मदिरा, यह राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते हैं। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार, महारथी, घोड़े सवार, प्यायदे बहुत है, जो अच्छी रीत समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा ना होने के कारण डिसर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो हैं, कहाँ भूलें भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था, अब नंबर 1 पुजारी भी यह बना है। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। यह मेरा मुकर्रर तन है, यह चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूं, यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवान वाच्य कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा। भगवान माना भगवान निराकार, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर और ना कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूं।
भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं, परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता नहीं। तो इसको स्वर्ग किसने बनाया है? जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़ा सहज है। बाबा कहते, यह तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते हैं, यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हो, बाकी यहाँ कर्मकांड की कोई बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं लेता हूँ। बाबा कहे, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं, मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकलते बच्चे हैं, दूसरे थोड़े ही 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 चक्र में नहीं आना चाहते हैं, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। किसका? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी आसुरी दुनिया का सन्यास कराते हैं, क्योंकि यह सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं, तो काम क्रोध किससे होगा? यह युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। यह गुही पॉइंट्स हैं। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है।
जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहें तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते कि तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सीलान का बेट द्वीप लंका नहीं, वह हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं, कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। यह ड्रामा है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है, वह सागर से निकल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, यह बड़ी गूढ़ समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट सन्यास। इस दुनिया से बुद्धियों खलास। यह बातें तुम्हारे में भी बाबा कहे कोई समझते होंगे। सब समझें तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, कैनाल्स बने। अच्छा, टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है। टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा, काम उतार सफाई कर फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है ना। साहूकार तो बोलते कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्या दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो। मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी हथीले में पानी की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतरता जाता है। फिर घर पहुँचे तो फिर वही झरमुई झगमुई पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं। आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे मेरे में फंसी हो। अच्छा, इतना डोज काफी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटसेल में बताया है,
योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं ना विसरो ना याद रहो। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरा, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नसीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नसीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च वाला नसीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवान वाच्य है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में कालिया नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु
उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया चर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनिया भी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाए, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं एक की याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं एक के साथ का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं एक व्रता आत्मा हूँ। मैं एक पिता की अविनाशी संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर, जो परम धाम के रहने वाले हैं, उनसे शक्ति लेने के लिए, सारे विश्व का उद्धार करने के लिए मैं आत्मा परम धाम में जा रही हूँ। अपनी शक्तिशाली किरणों को चारों तरफ बिखेरते हुए मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम में। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में। देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी सर्व शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा अपने बाबा पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ, उनसे रूहान कर रही हूँ, दिल की बात कह रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है
बाबा मुझे रिटर्न दे रहे हैं, मेरी बातों का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं एक एक प्रश्न से संतुष्ट हो रही हूँ, उनके एक एक जवाब से संतुष्ट होती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि हूँ, आत्मा हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के पापों से मुझे मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा से संपूर्ण शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। सारे विश्व का उद्धार करने के लिए मैं परम धाम से नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ सारे विश्व की आत्माओं की ब्रकुटी में समा रही हैं। सभी को हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा सारे विश्व को सकाश देती हुई नीचे आ जाती हूँ। देख रही हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों को। मेरी लाइट की किरणें मेरे शरीर रूपी वस्त्रों को ढक लेती हैं। अब मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे घर को प्रकाशित कर रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।